हिंदी की कक्षा में सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज हम छठी कक्षा के पाठ 2 बचपन जो एक कहानी है, इसके प्रश्न उत्तर और अभ्यास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, उम्र बढ़ने के साथ साथ लेखिका में क्या क्या बदलाव हुए हैं, पाठ से मालूम करके लिखो। तो इसका उत्तर होगा, उम्र बढ़ने के साथ साथ लेखिका के पहनावे में भी काफी बदलाव आए। पहले वे रंग बिरंगे कपड़े पहनती रही, नीला, जामुनी, ग्रे, काला, चॉकलेटी। अब गहरे नहीं, हल्के रंग पहनने लगी। पहले वे फ्रॉक, फिर निकरवॉकर, स्कर्ट, लहंगे, गरारे, परंतु अब चूड़ीदार और घेरदार कुर्ते पहनने लगी। उम्र बढ़ने के साथ खाने में भी काफी बदलाव आए। तो चलिए इसी के साथ दूसरा प्रश्न कर लेते हैं। हमारा दूसरा प्रश्न है, लेखिका बचपन में इतवार की सुबह क्या क्या काम करती थी। इसका उत्तर होगा, लेखिका बचपन में इतवार की सुबह अपने मोजे धोती थी, उसके बाद अपने जूते पॉलिश करके चमकाती थी। इतवार की सुबह इसी काम में लगाती थी। तो तीसरा प्रश्न देख लेते हैं। हमारा तीसरा प्रश्न है, तुम्हें बताऊंगी कि हमारे समय और तुम्हारे समय में कितनी दूरी हो चुकी है। यह कहकर लेखिका क्या बताना चाहती है या क्या क्या बताती है। इसका उत्तर होगा, तुम्हें बताऊंगी कि हमारे समय और तुम्हारे समय में कितनी दूरी हो चुकी है। यह कहकर लेखिका बताती है कि उन दिनों मनोरंजन के लिए कुछ घरों में ग्रामोफोन थे, परंतु उसके स्थान पर आज हर घर में रेडियो और टेलीविजन देखने को मिलता है। कुल्फी की जगह आइसक्रीम ने ले ली है। कचौड़ी, समोसा पैटीज में बदल गया है। शहतूत और फालसे और खसखस के शरबत का स्थान कोक और पेप्सी ने ले लिया है। अगला प्रश्न है, पाठ से पता करके लिखो कि लेखिका को चश्मा लगाने पर उसके चचेरे भाई उसे क्यों छेड़ते थे। तो इसका उत्तर होगा, लेखिका के चश्मा लगाने पर उनके चचेरे भाई उन्हें छेड़ते थे क्योंकि पहली बार चश्मा लगाने के कारण वह कुछ अजीब सी लग रही थी। उनके चचेरे भाई उन्हें छेड़ते थे कि आंख पर चश्मा लगाया ताकि सूझे दूर की, यह नहीं लड़की को मालूम सूरत बनी लंगूर की। तो इस तरह से इस प्रश्न का उत्तर होगा। तो चलिए पांचवा प्रश्न देख लेते हैं। हमारा पांचवा प्रश्न है, लेखिका बचपन में कौन कौन सी चीजें मजे ले लेकर खाती थी, उनमें से प्रमुख फलों के नाम लिखो। लेखिका बचपन में चॉकलेट और चने जोर गरम और अनारदाने का चूर्ण मजा ले लेकर खाती थी। रसभरी, कसमल और काफल उनके प्रिय फल थे। तो अगला प्रश्न देख लेते हैं हम। हमारा अगला प्रश्न है, लेखिका की तरह तुम्हारी उम्र बढ़ने से तुम्हारे पहनने ओढ़ने में क्या क्या बदलाव आए हैं, उन्हें याद कर लिखो। इसका उत्तर होगा, लेखिका की तरह मैं भी पहले फ्रॉक पहनती थी, परंतु अब चूड़ीदार और कुर्ते पहनती हूँ। अगला प्रश्न है, लेखिका के बचपन में ग्रामोफोन, घुड़सवारी, शोरूम में शिमला कालका ट्रेन का मॉडल और हवाई जहाज की आवाजें ही आश्चर्यजनक आधुनिक आवाजें थी। तुम्हें आश्चर्यजनक आधुनिक आवाजें ऐसी कौन कौन सी है जो आकर्षित करती है, उनके नाम लिखो। तो इसका उत्तर होगा, आज मोबाइल, किंडल, मेट्रो ट्रेन जैसी आधुनिक चीजें मुझे आकर्षित करती हैं। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्रियाओं से भी भाववाचक संज्ञाएं बनती है, जैसे मारना से मार, काटना से काट, हारना से हार, सीखना से सीख, पलटना से पलट और हड़पना से हड़प आदि भाववाचक संज्ञाएं बनी है। तुम भी इस संस्मरण से कुछ क्रियाओं को छांटकर लिखो और उनसे भाववाचक संज्ञा बनाओ। तो हमने इस संस्मरण से कुछ क्रियाएं छांटी है और उनकी भाववाचक संज्ञाएं बनाई है। तो देखेंगे कि क्रिया से किस प्रकार से भाववाचक संज्ञाएं बनती है। जैसे पहला है हमारे पास चमकना, भाववाचक संज्ञा हो गई चमक। भागना, भाववाचक संज्ञा हो गई भाग। बदलना, भाववाचक संज्ञा हो गई बदल। खरीदना, भाववाचक संज्ञा हो गई खरीद। ओढ़ना, भाववाचक संज्ञा हो गई ओढ़। तो इस प्रकार क्रियाओं से हमने इन सबको भाववाचक संज्ञा में बदला। तो चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास है, संस्मरण में आए अंग्रेजी के शब्दों को छांट कर लिखो और उनके हिंदी अर्थ जानो। तो हमारे पास अंग्रेजी के शब्द हैं जिनको हमने हिंदी में अर्थ लिखे हैं। तो पहला शब्द है फ्रॉक। तो फ्रॉक होता है लड़कियों के पहनने का घेरदार झबला। लेमन कलर, जिसका हिंदी अर्थ है नींबू जैसा रंग। ऑलिव ऑयल,
जैतून का तेल, ग्रामोफोन, गाने सुनने का यंत्र, स्पीड अर्थात गति। तो ये अंग्रेजी के कुछ शब्द थे जिनको हमने हिंदी अर्थ में बदला है। तो चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगले प्रश्न में हमारे पास है 4 दिन, कुछ व्यक्ति, 1 लीटर दूध आदि शब्दों के प्रयोग पर ध्यान दो। तो पता चलेगा कि इसमें 4, कुछ और 1 लीटर शब्द से संख्या या परिमाण का आभास होता है, क्योंकि ये संख्यावाचक विशेषण है। इसमें भी 4 दिन से निश्चित संख्या का बोध होता है, इसलिए इसको निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। और कुछ व्यक्ति से अनिश्चित संख्या का बोध होने से इसे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। इसी प्रकार 1 लीटर दूध से परिमाण का बोध होता है, इसलिए इसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। अब तुम नीचे लिखे वाक्यों को पढ़ो और उनके सामने विशेषण की भेदों को लिखो। तो हमारे पास पहला वाक्य है, मुझे 2 दर्जन केले चाहिए। तो इस वाक्य को आप ध्यान से देखो, मुझे 2 दर्जन केले चाहिए। अब इस वाक्य में जो 2 दर्जन आपको संख्या दिखाई दे रही है, इसमें कौन सा विशेषण है? निश्चित संख्यावाचक विशेषण, क्योंकि यहाँ पे केलों की संख्या क्या है? निश्चित है। कितनी संख्या है? 2। तो इसलिए 2 दर्जन जो निश्चित संख्या है, तो निश्चित संख्यावाची विशेषण हो गया। तो दूसरा है इसका, 2 किलो अनाज दे दो। तो इसमें जो 2 किलो है, यहाँ भी आपको निश्चित मात्रा दिखाई दे रही है, इसलिए यहाँ पर भी क्या हो गया? निश्चित परिमाणवाचक विशेषण हो गया। आगे है, कुछ बच्चे आ रहे हैं। इस वाक्य में कुछ अनिश्चितता को दर्शाता है, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण यहाँ पर हो जाता है। तुम्हारा सारा प्रयत्न बेकार रहा। अब इस वाक्य में आप लोग देखेंगे, ये जो तुम्हारा है, ये संज्ञा के स्थान पर प्रयोग हुआ शब्द है, सर्वनाम शब्द है, इसलिए ये सार्वनामिक विशेषण है। सभी लोग हंस रहे थे। अब इस वाक्य में सभी ये अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। और अगला वाक्य है, तुम्हारा नाम बहुत सुंदर है। तो इस वाक्य में बहुत जो है वो गुण का विशेषण है, तो यहाँ पर गुणवाचक विशेषण हो जाता है। तो अगला प्रश्न देखेंगे, कपड़ों में मेरी दिलचस्पियां मेरी मौसी जानती थी। इस वाक्य में रेखांकित शब्द दिलचस्पियां और मौसी संज्ञाओं की विशेषता बता रहे हैं, इसलिए ये सार्वनामिक विशेषण है। सर्वनाम कभी कभी विशेषण का काम भी करते हैं। पाठ में से ऐसे 5 उदाहरण छांट कर लिखो। तो इसका उत्तर हमने लिखा है छांट करके, मैं तुमसे कुछ इतनी बड़ी हूं कि तुम्हारी दादी भी हो सकती हूँ, नानी भी। दूसरा है, बचपन में हमें अपने मोजे खुद धोने पड़ते थे। तीसरा है, हम बच्चे इतवार की सुबह इसी में लगाते। चौथा है, कुछ एकदम लाल, कुछ गुलाबी, रस भरी कसमल। पांचवा है, मैंने अपने छोटे भाई का टोपा उठाकर सिर पर रखा। तो इस तरह से इन वाक्यों में आप लोग देखेंगे कि जो विशेषता बताई गई है वो आप समझेंगे। तो आगे ध्यान देने योग्य जो बातें हैं हमारे पास, जैसे ऑलिव ऑयल होता है, जैतून का तेल, कैस्टर ऑयल, अरंडी का तेल, खुराक, निश्चित मात्रा, स्टॉक, संग्रह या भंडार, बुरकना, चूर्ण जैसी वस्तुओं को छिड़कना, छुटपन अर्थात बचपन। ये कुछ ध्यान देने योग्य शब्द थे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो आप इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस चैनल।